आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, आज उसका पार्ट 4 है। हम ट्रिग्नोमेट्री पर आज एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है sin अल्फा प्लस sin बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस cos बीटा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे। sin a प्लस sin b क्या होगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा क्या होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 sin cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमने यूज किया यहाँ पे sin c प्लस sin d का रूल और cos c प्लस cos d का रूल। हमारा क्या है 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में क्या है कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें ये चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। अब हम मान लेते हैं कि ए हमने मान लिया 45, मान लो बी हमने मान लिया 45, सी भी हमने 45 और ए क्या मान लिया 90। अब हम पहला रिजल्ट चेक करते हैं तो 45 प्लस 45 90 sin 45 45 प्लस 45 90 90 अपॉन 2 45 और 90 अपॉन 2 45, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो पहला रिजल्ट बिल्कुल सही है, पहला रिजल्ट सही है। दूसरा देखते हैं tan 45 बराबर है cot 45, दूसरा भी सही बन रहा है। लेकिन एक बार देखो, हम अगर यहाँ पे एंगल को चेंज करते हैं, बी को हम 30 मानते हैं और सी को हम 60 मानते हैं, चेंज करते हैं तो देखो ये क्या होगा sin 45 और ये क्या होगा cos 45, तो भी दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, सही आ रहे हैं। और ये भी क्या आएगा सही आएगा। अब यहाँ पे देखो sin 30 और 60 90 और cos 90, ये भी क्या है सही है। इसके बाद ये देखो tan 90 और cot 90, ये दोनों सही नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरी और तीसरी 3 स्टेटमेंट हमारी सही है। अगला है वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin स्क्वायर 66 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23.5 डिग्री। इसको मैं चेंज कर लेता हूं cos में, cos स्क्वायर 23.5 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23.5 डिग्री। हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, क्या था cos 2a 2a, तो 23.5 दूनी 47, cos 47 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स 5/x sin इनवर्स 12/x बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं, 5 12 13 रखते हैं तो 13 हमारा इक्वल आता है, तो ऑप्शन सी में भी हो सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं या नहीं। sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 12/13 π/2, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos में चेंज करते हैं cos इनवर्स 5/13 और sin इनवर्स एंगल प्लस cos इनवर्स एंगल प्रॉपर्टी की π/2 = π/2 आ गया। इट मींस सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की 4 थीटा अप टू इंफिनिटी, इसका हमें सम निकालना है। तो ये क्या चल रही है भाई, जिप्पी चल रही है, जिप्पी। फर्स्ट टर्म
a इज इक्वल टू 1 और r जो रेशियो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में ज्योमेट्रिक रेशियो। तो ज्योमेट्रिक रेशियो क्या है? sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या था? a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर और 1 अपॉन cos स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो हमने जीपी का यूज किया, फर्स्ट टर्म 1 ज्योमेट्रिक रेशियो और sin स्क्वायर थीटा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस r वैल्यू पुट की 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर secant स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 78 डिग्री। देखो एक रिजल्ट होता है sin cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos 42 प्लस 78 cos 78 माइनस 42 120 cos 36 cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 और cos 36 की वैल्यू √5 जमा 1/4। तो हमारा आंसर हो गया √5 जमा 1/8। ऑप्शन सी। देखो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी क्या होता है? cos a प्लस b cos a माइनस b। यहां से क्या है हमारा? sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो नेगेटिव माइनस कॉमन ले लिया, cos a जमा b cos a घटा b cos 120 cos 36 cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 cos 36 की वैल्यू √5 जमा 1/4। आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखो मैंने वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था, sin 18 √5 माइनस 1/4 cos 72 के बराबर होता है, cos 18 10 जमा 2 √5 अपॉन 4 किसके बराबर होता है? sin 72 भी बोल सकते हैं, cos 36 ये हो गया और इसको हम sin 54 भी लिख सकते हैं और sin 36 क्या हो जाएगा? 10 घटा 2 √5 अपॉन और किसके इक्वल हो गया? cos 54 डिग्री में। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ sin 12 डिग्री गुना sin 48 डिग्री गुना sin 54 डिग्री। sin 12 sin 48 को हम इकट्ठा करते हैं, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, यहां पे हमने 2 sin a sin b का रूप लगा दिया। 2 sin a sin b क्या था? cos a घटा b घटा cos a जमा b 1/2 48 के बाद गए 36 घटा cos a जमा b 60 sin 54 वैल्यू पुट कर दो 1/2 cos 36 √5 जमा 1/4 घटा cos 60 1/2 sin 54 जो cos 36 है √5 जमा 1/4 1/2 √5 जमा 1/4 की गुणांतर करते हैं तो क्या होगा? स्क्वायर। एक बटे 2 5 जमा 1 2 √5 16 एलसीएम हमारा था -2 √5 -2 कितना आ गया? 2 √5 कैंसिल 5 और 1 6 2 गया 4 2/16 कितना आ गया? 1/8। ऑप्शन डी। देखो 2 sin a sin b का रूल है cos a जमा a घटा b cos a जमा b। फिर वैल्यू पुट करते हैं, हमने कैलकुलेशन से रिजल्ट आ गया 1/8। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ sin 7.5 डिग्री गुना sin 37.5 डिग्री 37
7 हाफ 2 से गुणा किया 2 से भाग किया फॉर्मूला लगाया 2 sin a cos b क्या लगाया 2 sin a cos b 2 sin a cos b क्या क्या था sin a plus b प्लस sin a minus b तो कितना हो गया sin 45 7.5 में 7.5 sin 30 वैल्यू पुट की 1/√2 माइनस 1/2 जब एलसीएम लेते हैं तो 1/2 √2 माइनस 1/2 तो √2 माइनस 1/4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या क्या हमने 2 sin a cos b का रूप लगाया 2 से गुणा करके 2 से भाग ये क्या हो गया sin a plus b sin 1 sin a minus b minus sin 30 वैल्यू पुट की कैलकुलेशन से रिजल्ट आया √2 माइनस 1/4 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं थोड़ा सिंपल है cos 20 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री माइनस sin 50 देखो ध्यान से बिना रिजल्ट के बता देता हूं एक बार cos 0 डिग्री कितना होता है 1 cos 30 डिग्री √3/2 मतलब 1.73 बटे 2 अप्रोक्सीमेट 0.85 साइन 10 कितना होता है साइन 0 साइन 30 0.50 अप्रोक्सीमेट कितना होगा 0.20 इसी प्रकार साइन 50 कितना होता है 0. अप्रोक्सीमेट 70 0.65 के आसपास हो जाएगा कितना होगा 0.65 देखो अब रिजल्ट देखते हैं तो क्या बनता है 0 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कोसिकेंट 10 डिग्री माइनस √3 कोसिकेंट 10 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं हमने लिखा 1/sin 10 माइनस √3/cos 10 जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो गया sin 10 cos 10 माइनस √sin 10 यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग कर दिया अब यहाँ पे 2 से गुणा यहाँ भी कर दी और यहाँ भी कर दी 2 दूनी 4 1/2 को लिख दिया मैंने 1/2 को लिख दिया cos 60 और cos 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया sin 60 और sin 10 चलो इसको लिख देते हैं sin 30 और इसको cos 30 2 sin a cos b क्या होता है sin 2 sin a cos a sin 2a sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin a माइनस b क्या होता है sin a माइनस b 4 गुना sin 20 बटे sin 20 कैंसिल हो गया आंसर आ गया 4 फिर से देखते हैं साइन कोस में चेंज किया एलसीएम लिया उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा की 2 से भाग किया यहाँ पे भी 2 से भाग किया 2 से गुणा की 1/2 को लिखा sin 30 √3/2 को cos 30 sin a cos b घटा cos a sin b sin a घटा b और 2 sin a cos a sin 2a 30 माइनस 10 sin 20 से sin 20 कैंसिल आंसर आ गया 4। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री दोनों को एक बार हम sin में कन्वर्ट कर लेते हैं या cos में कन्वर्ट कर लेते हैं sin 105 को हमने लिखा sin 90 प्लस थीटा cos थीटा तो cos
cos 15 और इसको लिख दिया माइनस sin 15 cos 90 प्लस थीटा। cos 15 क्या होता है रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2, sin 15 वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बटे 2 रूट 2। जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, रूट 3 से रूट कैंसिल, 2 अपॉन 2 रूट 2, 1 बटे रूट 2 और 1 बटे रूट 2 वैल्यू किसकी होती है, sin 45 की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। sin 105 को हमने cos 15 में कन्वर्ट कर लिया, sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। cos 15 की वैल्यू रूट 3 जमा 1 बटे 2 रूट 2, sin 15 की रूट 3 घटा 1 बटे 2 रूट 2। जब हमने एलसीएम लिया तो 1 बटे रूट 2 आ गया और रूट इसकी वैल्यू है sin 45। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल में a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, sin a 2 बटे 3 है, तो sin b बताओ। लेबिस थ्योरम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। लेबिस थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन sin c। लेबिस थ्योरम तो a कितना है 2 और sin a 2 3, b कितना है 3 और sin b हमें निकालना है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin b इज इक्वल टू 1, b कितने पे होगा 1 sin b 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री हमारा आंसर। लेबिस थ्योरम क्या है, a अपॉन sin a, b अपॉन sin b, c अपॉन sin c। वैल्यू की b की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। इसके बाद हमारा है कि कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू c। हमने थीटा को मान लिया 45 डिग्री, देन c इज इक्वल टू कोसेकेंट 45। अगर देखो 45 से किस में आएगा रूट में, अगर हम 0 डिग्री मानते हैं तो sin 0 0, कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइंड। 90 मानते हैं तो कोसेकेंट 91 और cot 90 0। cot 90 क्या होता है 0, तो हमने मान लिया 90 डिग्री। कोसेकेंट 90 1 और cot 90 0, तो 1 प्लस 0 1, c की वैल्यू कितनी होगी 1 और कोसेकेंट 90 0, हमारा आंसर होना चाहिए 0। अब अगर हम ऑप्शन ए में पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, c की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ गया नॉट डिफाइंड, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा भी नहीं हो सकता 1/2। तीसरा 1 माइनस 1/1 प्लस 1 क्या आ गया 0, तीसरा 1 रह गई। फोर्थ 1 प्लस 1 ये भी क्या हो गया नॉट डिफाइंड, तो भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो हमने थीटा 90 माना तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 और cos 90 0। जब हम ऑप्शन में सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 किसका है ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b। देखो वैसे तो ये रूल होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, उससे बहुत लंबा होगा। हम इस यहाँ पे मानते हैं x को 30 डिग्री y को 60 डिग्री, तो sin 30 प्लस 60 90 और 60 30 मान लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव की दिक्कत नहीं होगी। 60 प्लस 30 90, 60 माइनस 30 30, a प्लस b अपॉन a माइनस b, साइन 90 1 और साइन 30 1 बटे 2, पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a माइनस 2b a प्लस b, a इस साइड आ गया a इज इक्वल टू 3b, a बाई b इज इक्वल टू 3, मतलब a बाई b क्या आ गया 3। अब हमें निकालना है 10x अपॉन 10y। 10x कितना है 60, y कितना माना था 30, 10x 10 60 रूट 3 10 31 बाई रूट 3, तो कितना आ गया 3। अब 3 आंसर किसका है a बाई b का, तो हमारा आंसर है a बाई b, ऑप्शन फर्स्ट। फिर से बताता हूं, x मान लिया 60 डिग्री, y 30, जब हमने यहाँ पे पुट किया तो रिजल्ट आ गया a बाई b इक्वल टू 3 और क्वेश्चन में निकालना है 10x अपॉन 10y, तो 60 और 30 जब पुट की तो आंसर आया है 3 और 3 आंसर किसका है a बाई b का, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
साइन बीटा इज इक्वल टू 0, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 0, दोनों क्या है 0। तो देखो 0 कब हो सकते हैं, जब साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों की वैल्यू बराबर हो, एक क्या हो नेगेटिव, एक क्या हो पॉजिटिव, एक क्या हो नेगेटिव, एक क्या हो पॉजिटिव। तो देखो हमें पता है कि 45, 135, 225, 315 सभी पर बराबर होती है। 45 पर अगर पॉजिटिव है तो 235 पर नेगेटिव होती है, 45 पर अगर पॉजिटिव है तो 225 पर नेगेटिव होती है। तो हमने मान लिया अल्फा 45 बीटा 225। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोस बीटा। तो इट इज पॉसिबल ऑन अल्फा 45 बीटा 225। किस पर संभव है, अल्फा 45 बीटा 225, मतलब अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा, या हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा, ऑप्शन फर्स्ट। देखो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमारा पार्ट फर्स्ट में क्या था, बाय पुट वैल्यूज ऑफ थीटा, मोस्टली 99% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इसी मेथड से हो सकते हैं। हमने अप्रोक्सीमेट ट्रिग्नोमेट्री की 4 या 5 वीडियो किए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से किए हैं, और सभी क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स नेवी से आए वही क्वेश्चन कराए मैंने। पार्ट सेकंड में हमने क्या कुछ रिजल्ट किए थे जो मोस्टली लगभग 5 या 10% क्वेश्चन में यूज होंगे। पार्ट थर्ड में भी हमने क्या किया था, रिजल्ट किए थे, और पार्ट फोर्थ में रिजल्ट या वैल्यूज से संबंधित क्वेश्चन किए थे। कल हम करेंगे पार्ट फिफ्थ, उसमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें, मैं अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।